हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। जैसे कि ट्रेडर्स प्रीवियस डे गोल्ड में हमने एनालाइज किया था, मार्केट एक इंटरनल रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और एक छोटा सा रेंज भी बना हुआ था। फाइनली आज के दिन गोल्ड एक रेंज के रेसिस्टेंस जोन पर हमें दिखाई दे रहा है, तो काफी अच्छा एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। कौन सा एक रेसिस्टेंस जोन है, किस लेवल को मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया है, कैसे गोल्ड में आज हम एनालाइज कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों काफी अच्छा एक पैटर्न बनता हुआ हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में गोल्ड में दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि प्रीवियस डे गोल्ड में हमने एनालाइज किया और देखा मार्केट एक इंटरनल रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, ये मार्केट का एक इंटरनल रेंज है, इसके अंदर ही गोल्ड यहाँ पे फंसा हुआ है। अभी अगर देखा जाए तो काफी अच्छे एक रेसिस्टेंस जोन से रिजेक्शन करता हुआ दिख रहा है गोल्ड। कौन सा रेसिस्टेंस है ये देखो, प्रीवियस टाइम बार बार इस लेवल को सपोर्ट लिया था मार्केट ने और इसी जोन को अगर आगे के लिए एक्सटेंड करते हैं हम तो ये अब रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। देखो कितने अच्छे से मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया था, प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ से ब्रेकडाउन के बाद रेसिस्टेंस लिया, अगेन देखो यहाँ से ब्रेकआउट करना चाहा, क्या ब्रेकआउट कर पाया? नहीं कर पाया। फिर से मार्केट ने रेसिस्टेंस लेकर रिजेक्शन, अगेन ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। फिर से मार्केट में यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए और आप देखेंगे तो यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक सेलर्स का जोन है, आप देख पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे ये तो हमने एक रेसिस्टेंस निकाल लिया, इसके साथ में अगर हम एक ट्रेंड लाइन को मार करें तो हमें पता चलेगा ये भी बहुत अच्छा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकल के आ जाता है। इस लेवल को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है एज ए ट्रेंड लाइन, देख पाएंगे आप। यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन को तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये काफी अच्छे से एक ट्रेंड लाइन मार्क हो जाती है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन को भी बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। जब जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आता है मार्केट बुलिश हो जाता है और यहाँ पे रेसिस्टेंस लेने आता है। फिर से मार्केट देखिए ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट देखो रेसिस्टेंस पे आ चुका है और अभी यहाँ से रेसिस्टेंस से क्या हो रहा है, देखिए आप, रिजेक्शन आ रहा है, सेलर्स यहाँ से एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है फिर से मार्केट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट जोन तक आ सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक लेवल मार करके दिखाता हूँ एज ए सपोर्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल को प्राइस बार बार सपोर्ट ले रही है। देखो जैसे कि मैं आपको हमेशा दिखाता भी हूँ ट्रेडर्स कि ये ट्रेंड लाइन का वेव का जो सपोर्ट एरिया होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट है, यहाँ पे देखेंगे आप तो ये ट्रेंड लाइन ने इस लेवल को सपोर्ट लिया था, तो अब फिर से मार्केट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन हो जाता है। आप ध्यान से देखना यहाँ पे इस लेवल को जब मार्केट सपोर्ट लेने के बाद बुलिशनेस मार्केट शो कर रहा था, इसके बाद देखो यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, इसके बाद ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे इसी जोन को मार्केट फिर से सपोर्ट लेने के लिए आई, अगेन यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। यहाँ पे देखो आप एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाया, जैसा कि प्रीवियस डे भी हमने डिस्कस किया था। अगर यहाँ से इस मार्केट को बुलिश होना है तो फिर ये डब्ल्यू पैटर्न का जो निकलाइन एरिया है इसको यहाँ से सपोर्ट लेने के लिए आना चाहिए। देखो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने के लिए भी आई, जब प्राइस इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रही थी उस टाइम पे क्या व्यू था हमारा, इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के लिए आना चाहिए और फिर से यहाँ पे अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो एक अप मूव देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो मार्केट में थोड़े बायर्स तो एक्टिव हुए लेकिन रेसिस्टेंस जोन को प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर पाए और फिर से यहाँ से देखो रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर ट्रेंड लाइन को यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए यहाँ से रिमूव करें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एक रेंज बन रही है। अब देखो आप, मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे जैसे ही हटाया तो आपको नजर आएगा एक रेंज, ये रेंज है रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस, अगेन देखो यहाँ से फिर से क्या हो सकता है सर, रेसिस्टेंस से सपोर्ट के लिए आ सकती है और साथ में ये काफी अच्छा सा ट्रेंड लाइन भी कंफर्मेशन के लिए निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी अच्छा एक ट्राई एंगल पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। असेंडिंग ट्राई एंगल पैटर्न का यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होता है तो ध्यान दीजिएगा ये एक लेवल है, यहाँ पे ये सपोर्ट रोक के रखा है। अभी अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ये सपोर्ट अभी रोक के रखा है क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है, मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ब्रेकडाउन करेगा रेंज का तो एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है सर,
देखो जैसे प्रीवियस डे भी हमने एक सपोर्ट लेवल को मार किया था, ये है एक सपोर्ट एरिया, इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस टाइम भी बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था लेवल 2590 का। यहाँ पे ये तो हुआ ट्रेडर्स फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे सेकंड कंडीशन को भी समझना जरूरी है। सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है? सेकंड कंडीशन बन सकती है अगर यहाँ से फिर से मार्केट इस लेवल को सपोर्ट लेने के लिए आया। ध्यान देना, ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। कौन सा है? 2620 का। अगर 2620 से ही मार्केट सपोर्ट लेकर यहाँ से फिर से बुलिशनेस शो किया और ये रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ ट्रेडर्स, तो फिर यहाँ से अप साइड का मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। ये भी एक बायर्स का जोन है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ हमें कुछ इस तरीके से अभी एक सेटअप दिखाई दे रहा है। प्रॉपर यहाँ पे हमें ट्रेडर्स इंतजार करना चाहिए इस लेवल के ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के लिए, तभी यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। कहाँ तक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है? राउंड नंबर भी है 2660 का। 2660 का एक राउंड नंबर भी है, काफी अच्छा रेसिस्टेंस भी है। प्रीवियस टाइम भी मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया था, यहाँ भी रेसिस्टेंस लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये भी एक एरिया यहाँ पे निकल के आ जाता है 2680 का, ये सेकंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के दिन गोल्ड में एक सिंपल सा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। काफी अच्छा एक ट्राइंगल पैटर्न भी बन रहा है और एक सपोर्ट जोन है काफी इंपॉर्टेंट, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है। लेवल क्या है? रेसिस्टेंस का पूरा जोन 2632 एंड 2640 का एक रेसिस्टेंस जोन है स्ट्रॉन्ग। बाइंग की तरफ यहाँ पे हम कब देख सकते हैं? जब यहाँ से ये ब्रेकआउट होगा। ठीक है, रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। बात करते हैं सेलिंग की, तो यहाँ से ये एक सेलर्स का जोन है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। दो रेसिस्टेंस है, पहला रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन का एंड सेकंड रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन के वेव का। अगर दोनों रेसिस्टेंस ब्रेकडाउन होते हैं तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ से एक एक्सट्रीम वाला 2590 का रेसिस्टेंस निकल के आ जाता है। आई होप आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा आज गोल्ड में क्या सेटअप बन रहा है और किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैं आपको डेली चार्ट एनालिसिस, इमेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करता रहता हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग पर्पस। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।